नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 3 लाख के पार कोरोना के संक्रमित। हरियाणा में 6,300 से ज्यादा कोरोना मरीज। प्रदेश में अब तक 70 लोगों की हो चुकी मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों से चिंता में हरियाणा सरकार। दुष्यंत बोले, इलाज में कोई भेदभाव नहीं करेगी हरियाणा सरकार, सभी राज्यों के लोगों का करेगी इलाज। देश भर में 46वीं रैंक पर आया एमडीयू। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को दी बधाई। बोले, विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार नहीं छोड़ेगी कोई कमी। और पलवल में महिला थाना पुलिस ने शुरू किया अभियान। बगैर मास्क वालों के काटे जा रहे चालान, सड़क पर चलने वालों को किया गया जागरूक। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 3 लाख को भी पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 11,458 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 386 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में लगातार 9 दिनों से 9,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,08,993 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 8,884 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,54,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं हरियाणा में भी लगातार संक्रमितों के साथ साथ मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटों में आपको ये बता दें कि 375 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,300 को भी पार कर चुकी है। तो वहीं 70 लोगों की कोरोना से अब तक प्रदेश में मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके चलते हरियाणा सरकार की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने 30 जून तक 1 लाख और जुलाई महीने तक, आपको ये बता दें, जुलाई महीने के अंत तक कोरोना संक्रमितों की संभावित जो संख्या है 5.5 लाख बताई है। इसके चलते हरियाणा सरकार ने राज्य की मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए गंभीरता दिखाई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो सभी राज्यों के मरीजों का इलाज करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार इलाज में कोई भेदभाव नहीं करेगी। हरियाणा सरकार ने पिछले 2 दिनों में ज्यादा राज्य के कोरोना संक्रमित 15 जिलों में 14 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन कराया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के इन अधिकारियों में से कुछ ने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी है और कुछ रिपोर्ट जल्द ही दी जाएंगी। तो दिल्ली से सटे हरियाणा के जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करके गए अधिकारियों ने तो राज्य सरकार को अगले 2 महीनों में इन जिलों में 10,000 अतिरिक्त बेड की सुविधा तैयार करने का सुझाव दिया है। राज्य में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमितों के लिए 36,000 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके बाद ये संख्या 46 हो जाएगी। मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में पूरे देश में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियां लगातार गिना रही है। इसी बीच रोहतक से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने डोर टू डोर जाकर लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। इसी बीच बीजेपी की 14 जून को पंचकुला में वर्चुअल रैली होने जा रही है, जिसमें लोगों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर के सभी पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं समेत लाखों लोगों को जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। तो डोर टू डोर लोगों के घर पहुंचते वक्त डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन वर्चुअल रैली को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। सांसद शर्मा ने यह भी कहा कि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहली वर्चुअल रैली हो रही है। कोरोना महामारी के संक्रमण ने पूरी दुनिया को घरों में कैद करने के साथ साथ आम आदमी से लेकर खास आदमी तक की जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी इससे अछूती नहीं है और बीजेपी तो अपने राजनीतिक अभियानों के जरिए आम आदमी के बीच रहने वाली पार्टी है।
ऐसे समय में बीजेपी ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 1 साल में की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैली करने का निर्णय लिया है। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी की 14 जून यानी रविवार को सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में पंचकुला से संचालित होने वाली वर्चुअल रैली में प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और प्रदेश, जिला, साथ में मंडल स्तर के सभी पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ताओं समेत लाखों लोगों को जोड़ने की योजना है। ये अपने आप में इतिहास रचने वाली पहली वर्चुअल रैली होगी। कोविड-19 के चलते बगैर मास्क वालों के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। पलवल में अभियान में तेजी लाते हुए महिला थाना पुलिस ने पिछले 4-5 दिनों में 40 से 50 बगैर मास्क वालों के चालान काटे हैं। इनमें पुरुषों के साथ साथ वाहन चालक महिलाएं भी शामिल हैं। महिला थाना प्रभारी अंजू देवी का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से लगातार मास्क दिए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वो खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। चालान ये कोरोना के संबंध में चलाए जा रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को सतर्क किया जा सके और उनको सुरक्षित रखा जा सके। किन किन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं? वही जिन्होंने मास्क बिल्कुल बाइक वगैरह पे यूज़ नहीं कर रखे उनके चालान काटे जा रहे हैं। कितने रुपए के चालान है? ये करीब 8-10 लोगों के चालान डेली काटे जा रहे हैं। कितने पैसे का? 500 रुपए? 500 रुपये का चालान है। नहीं, अभी अवेयरनेस काफ़ी देखने को मिल रही है लोगों को। ज़्यादातर लोग मास्क यूज़ करके ही आ रहे हैं, काफ़ी फर्क पड़ा है इनसे। देश भर में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की 46वीं रैंक आने पर प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि सभी के सामूहिक प्रयास से एमडीयू हर साल नई ऊंचाई की ओर अग्रसर है। उम्मीद है कि आने वाले सालों में विश्वविद्यालय देश भर की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में शुमार होगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि सरकार आगे भी सभी विश्वविद्यालय के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। आज महिला कांग्रेस की तरफ से गरिमा प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा महासचिव दीपा शर्मा, कमलेश धीमान, रेणु मदान समेत कांग्रेस की कई पदाधिकारियों ने कुरुक्षेत्र के रतगल स्लम एरिया में सैनिटरी नैपकिन बांटे, साथ ही महिलाओं को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। एक प्रतिभावान कलाकार इंद्री के पटहेड़ा गांव में अब तक मेटल और फाइबर की कई मूर्तियां बना चुका है और हरियाणा में सबसे बड़ी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा भी उसी ने कुछ साल पहले बनाई थी। आजकल ये नौजवान अंग्रेजों के समय का रेलवे इंजन जो कि उस समय भाप से चलता था उसको बना रहा है। ये लगभग 10 फुट लंबा है। अमनदीप कंबोज का कहना है कि हरियाणा में सबसे बड़ी उधम सिंह की प्रतिमा जो कि शाहबाद के बाम अधोया में लगी हुई है उसी ने बनाई है। उसके अलावा कई मूर्तियां भी बना चुका है। मौजूदा समय में वो अंग्रेजों के समय में चलने वाले भाप के रेलवे इंजन का निर्माण कर रहा है। इस समय वो प्रोजेक्ट उसे रोटरी क्लब पानीपत के द्वारा दिया गया है ताकि पानीपत के रेलवे स्टेशन पर लगाया जाएगा। इस पर अब लगभग 3 लाख रुपए की अब तक लागत लग चुकी है और अभी कुछ काम जो है वो बाकी है। तो मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। तो हमने ये मॉडल तैयार किया है। इसमें मतलब स्टीम का मॉडल तैयार किया है। इसमें लोगों को दिखाने की कोशिश की है, मतलब जो हमारी पहले धरोहर होती थी तो उसमें मतलब कैसे क्या कुछ होता था। जैसे वहाँ से स्टीम यहाँ से बनती थी, वहाँ से ऊपर से धुआं निकलता था, मतलब स्टीम का इंजन कैसे वर्क करता था। तो वो अभी एट प्रेजेंट हमने मतलब दिखाने की कोशिश की है। ये पानीपत रोटरी वालों ने हमें प्रोजेक्ट दिया था। ये प्रोजेक्ट पानीपत लगना है, मेन जो जंक्शन है पानीपत रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे लगना है। ये जो अभी ये मॉडल जो प्रोजेक्ट बनाया है बच्चे ने, ये इसका शुरू से ही अपने आप कुदरती इस लाइन में जाने का शौक़ था और हम तो यही चाहते भी ऐसा प्रोजेक्ट और बनाए ताकि गांव का, अपने ज़िला का और अपने इंद्री शहर का नाम रोशन होए। ओगढ़ पीर मठ में साधु संतों की समाधियां तोड़ने के प्रकरण लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर आज प्रदेश स्तरीय जन आंदोलन भी शुरू हो गया है, जिसके चलते आज कई महंतों के साथ हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी पहुंचे। उन्होंने यहां इस प्रकरण को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। करीबन 250
250 साल पुराना ये मठ है। आज महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं रमेशनाथ जी महाराज और इनके सारे सहयोगी और गरीब समाज, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हमारी चर्चा चल रही थी और मैं भी और हमारे सभी साथी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव के साथ इस इलाके की मानवता की लोगों की सेवा करी, उनकी समाधियां तोड़ दी गई और इस तरीके से एक तरफ कोरोना जैसी महामारी है और दूसरी तरफ इस लॉकडाउन की आड़ में ऐसे कुकृत्य हैं वो सरकारों ने भी करवाए हैं और दबंग लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट